एक दो वजह नहीं, पांच पांच वजह मात्र बैठते थे, फिर भी नहीं चंगाई मिलता था। सभी लोग रात को तो छोड़िए, पूरे दिन में पूरा हमारे घर के, हमारी भाभी थी, हमारे भाई थे, हमारे भतीजा थे, और हमारे ऊपर भी शैतान अटैक किया। सभी लोग रात को तो बात छोड़िए, रात को तो भय छोड़िए, दिन में पूरा साक्षात दिन में ही कोई हमारे घर के अंदर नहीं जाता था। इतनी शैतान ने हमारे घर के अंदर अटैक किया था। घर में जाने से पहले जैसे द्वार पे हम लोग कदम रखते थे, तभी शैतान हम लोग के ऐसा उसमें डराता था, और सचमुच हमको तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर अटैक कर देता था कि हमारे भैया को, हमारी भाभी को शैतान दिखता था, और हमारी भाभी बोलती थी कि शैतान हुआ है, ऐसे बोलती थी कि शैतान हुआ दिख रहा है, और पूरे लोग चिल्ला रहे थे, आपस में लड़ाई झगड़े सब कुछ होने लगता था। अब एक दो रोजा नहीं, चार चार रोजा, पांच पांच रोजा में अपने घर में बैठाता था, फिर भी चंगाई नहीं हुआ। ये तो बात छोड़िए, सबसे बड़ा दरगाह मुझको कोई बताया, वो दरगाह है गुरुजी, एक दरगाह था, वहाँ क्या देखा कि वहाँ पे सभी जो जितने थे दुष्टा समाज के ग्रस्त थे, कोई चंगा होता है कि नहीं होता, मुझे तो नहीं विश्वास हुआ। मैं वहाँ जाकर वहाँ 8-10 हजार रुपये दिया, मेरे पास सोखा भी गया, वहाँ पे 8-10 हजार रुपये दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बेड़िया बांधकर जो ओझा थे वो लोग मार रहे थे, जिसको ऊपर शैतान अटैक किया उसको मारते थे और बांध कर मारते थे। मैंने वहाँ देखा और अपने भाई को लेकर चला है। मैं बोला पर मेरा भाई मर जाएगा, मैं अपने घर से नहीं छोड़ूंगा। वहां से लेकर आया, आने के बाद बहुत दौड़ा, बहुत किसी गली नहीं छूटा, क्या ताकि हमारे घर में पैसे की तंगी आ गया। हमारे भाई, छोटा भाई का जो चेन मिला था उसका चेन रखाने के लिए सभी लोग तैयार हो गए। हमारे घर में इतनी पैसे की तंगी आ गया कि 1 से 1.5 लाख रुपए से वो 250 का भी हमारा खत्म हो गया। फिर भी हमारे घर के किसी भी व्यक्ति को चंगाई नहीं मिला। बहुत दूर बहुत एक दिन में 4-5 गाड़ी लेकर 2 से 3, 4 से 5 बजे तक डेली दौड़ते थे। दौड़ने के बाद कोई चंगाई, कोई हम लोग को शांति नहीं मिला। हम अपने गुरुजी के पास आते थे, गुरुजी से बोलते थे गुरुजी हम आपके यहाँ आना चाहते। गुरुजी हमें कहते थे आ जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन शैतान हमें तो दबा रखा था कि हमारे परिवार को भी इतने दबा रखा, कोई विश्वास के कारण यहाँ आ ही नहीं रहा था। सब लोग ओढ़ा सूखा पे भी विश्वास कर रहा था कि नहीं ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, नहीं कोई नहीं ठीक हुआ। 1-1.5 लाख रुपए खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। और हमारे गांव में शांति है, शांति दीदी, वो यहाँ पे आती है, उनके पास हम लोग गए और गिराने के बाद हमने बोला कि गुरु जी को बुलाइए, यहाँ पे प्रार्थना होगा, हम लोग चलेंगे। कोई कुछ भी कहे, हमें जात धर्म से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो हमें किसी चीज का लालच है, हमें कोई समाज में रखे या न रखे, हमारा परिवार सही रहेगा तो हमें बहुत खाने के लिए मिलेगा। और हमने सब कुछ सोच समझ कर पूरा परिवार संगठन हुआ। ये सब संगठन करने से पहले रात में इतनी लड़ाई हमारे सभी भाइयों से लड़ाई हुई। और मैं ऑफिस में चला आया, हमें पता नहीं कि गुरुजी हमारे घर पे गए। अब गुरुजी ने वहां पे प्रार्थना की, सभी लोग उसी वक्त चंगा हुए, सभी लोग उसी वक्त चंगा हुए। पूरे गांव के लोग टूटे थे, पूरी बस्ती टूटा था। गुरुजी प्रार्थना किए, सभी लोग चंगा हुए, पूरे लोग दंग खा गए कि हाँ सच में प्रभु यीशु मसीह जी कुछ है, सबको आशीष दिए। बहुत हमारे घर में आशीष हुआ। आज के डेट में मैं इतना बदल चुका हूँ, इतनी नशे से ग्रस्त था, इतने शैतान से ग्रस्त था, लेकिन मैं जब से प्रभु यीशु मसीह जी को अपनाया, बाइबल पढ़ने लगा, मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ। मैं बहुत आशीष आनंदित रहता हूँ। ऐसे लगता है कि मैं कभी ऐसा हो नहीं पाता। मैं तो यही बात सुनता था कि कभी मैं बदल नहीं पाऊंगा। हमने तो क्या, हमारे जो मम्मी पापा भाई ये लोग इतना ये लोग टेंशन में